क्लास में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि फाइंड a b and n in the expansion of a plus b to the power n। ये पावर n है ना कि यहाँ पे n है। in the first three terms of the expansion are 729, 7290 and 30375 respectively। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो जनरल टर्म होता है वो दिया जाता है t r plus 1 ncr a to the power n minus r b to the power n। तो we know that the general term या r plus 1 term, the general या r plus 1 term is given by t r plus 1 that is equals to ncr a to the power n minus r and b to the power r in the expansion of a plus b to the power n। ठीक है, तो हम लोगों को जनरल टर्म पता है और यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट थ्री टर्म मींस दिस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म। द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस आर, it is given that first जो थ्री हैं, first three terms of the expansions are, first three terms of the expansions are 729, 7290 and 30,375। तो ये हमारे तीन टर्म है। देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर T1 will be equals to NC0 a to the power n minus 0 and b to the power 0 is equals to a to the power n। क्योंकि b to the power 0, NC0 का वैल्यू जो है हमारा वो क्या आएगा 1, तो a to the power n बचा और इसका वैल्यू मिला है हम लोगों को 729। ठीक है, और T2 पे आते हैं। इस सेकेंड टर्म दैट इज इक्वल्स टू n C1 a to the power n minus 1 and b to the power 1 that is equals to n। NC1 का वैल्यू n, a to the power n minus 1 a to the power n minus 1 into b और ये वैल्यू है हमारा 7290 और T3 that is NC2 a to the power n minus 2 and b square that is equals to n minus 1 by 2। ये वैल्यू आएगा NC2 का और बचा a to the power n minus 2 into b square that is equals to 30375। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस जो आए हैं इसको हम लोग 1, 2 और 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इसको हम लोग इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, dividing equation 2 by equation 1, what we get is a to the power n minus 1 into b और n इससे मल्टीप्लाइड है डिवाइडेड बाय a to the power n is equals to 7290 by 729। This implies that nb by a is equals to, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, यानी इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, nb by a is equals to 10। इसको हम लोगों ने ले लिया इक्वेशन नंबर 4। अब इसी क्वेश्चन में आगे करते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3 by 2, dividing equation 3 by 2, equation 3
बाई 2, तो हमारा जो इक्वेशन 3 था वो था कि n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर and it is whole divided by n, it is whole divided by n, a to the power n minus 1 into b, and this value is 30375 divided by 7290. ठीक है, इसको जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस कि ऊपर हमारे पास सिर्फ बचेगा n माइनस 1, ठीक है, और ये a टू द पावर n माइनस 2 नीचे a टू द पावर n माइनस 1, मतलब नीचे तो बचेगा नहीं, तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा a, और ये जो है 2 मींस कि 2a, अब b स्क्वायर और इधर b, यहां बचा n माइनस 1 b, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, और दिस वैल्यू विल बी, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो 30375 इंटू 7290, अब 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 30375 में, तो ये जो वैल्यू आएगा n माइनस 1 b बाई a, ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा हमारा 25/3, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, nb बाई a माइनस b बाई a दैट इज इक्वल्स टू 25/3, nb बाई a का वैल्यू हम लोगों को पता है 10 है, माइनस b बाई a इज इक्वल्स टू 25/3 यूजिंग 4, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा यहां से b बाई a का वैल्यू आ जाएगा, तो b बाई a विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 25/3 दैट इज इक्वल्स टू 5/3 एंड राइट इट टू बी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब b बाई a का वैल्यू आ गया और n b बाई a का वैल्यू है, तो उन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, from equation 4 and 5 what we have is n into 10 is equals to, क्योंकि b by a है तो b by a की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 5/3 is equals to 10, this implies that कि n is equals to 6, n का वैल्यू हमारा आ गया 6। अब क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे n का वैल्यू अलग अलग फॉर्मूला में, मींस जैसे a का पावर n था सबसे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग n बराबर 6 इन इक्वेशन नंबर 1, n बराबर 6 इन इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 6 of 729 implies is equals to 3, यानी a का वैल्यू हमारा आ गया 3, implies b is equals to, a की जगह पे 3 आया है मींस कि 10, a की जगह पर हमारा आ गया 3, तो b बाई a जो है वो 5/3 था, यानी कि 5/3 implies b is equals to 5, यानी फाइनली जो है a, b और n तीनों का वैल्यू हमको मिल गया, hence n is equals to 6, a is equals to 3 and b is equals to 5 and this will be your final answer कि n का वैल्यू 6 आया, b का वैल्यू 5 और a का वैल्यू आया हमारा 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये हमारा एजुकेशन कैंपस का चैनल है जो कि यूट्यूब पे चलाया जाता है। इस चैनल पर आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी सब्जेक्ट के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अलावा आपको हमारे इस चैनल पर क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के हर क्लास के स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड a if the coefficient of x square and x cube in the expansion of this are equal। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो we know that the r plus 1 term is given by, तो हम लोग उसको लिखेंगे कि we know that r plus 1 term is given by t r plus 1 is equals to n c r a to the power n minus r
into b to the power r in the expansion of a plus b to the power n। तो अब एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का हम लोगों को कोफिशिएंट ढूंढना है, तो assuming that x x square occur in r plus 1th term, ठीक है। एज्यूम कर लिए कि एक्स एक्स स्क्वायर जो है r plus 1th टर्म में होगा, मीन्स कि t r plus 1, n का वैल्यू इस बार हमारे पास गिवन है 9 cr, 3 का पावर 9 minus r into ax to the power r। तो on comparing the indices of x in x square and in t r plus 1, we obtain r is equals to 2, मीन्स कि हम लोगों को r का वैल्यू मिल गया 2। thus the coefficient of x x square यहाँ पे क्या होगा 10, coefficient of x x square is, x x square को छोड़ के बाकी सारा चीज मीन्स कि 9 c2, 3 to the power 9 minus 2 into a to the power 2, that is equals to 9 factorial by 2 factorial into 7 factorial into 3 to the power 7 into a square, and write it to be equation number 1। इसको हम लोगों ने 1 कर लिया। अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि x क्यूब ऑकर इन सम k प्लस 1th टर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में कि assuming that x cube occur in some k plus 1th term, this implies that कि हमारा क्या हो जाएगा कि t k plus 1 that is equals to 9 c k, अब 3 का पावर 9 minus k into ax to the power k। तो on comparing the indices of x in x cube and in x to t k plus 1, जो कि ये टर्म है हमारा k plus 1th टर्म t k plus 1, ठीक है। तो हमारा पास क्या बचेगा कि we obtain k is equals to 3, मीन्स कि अगर k का वैल्यू 3 करेंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा और ये बचा कोफिशिएंट। thus the coefficient of x cube r, thus the coefficient of x cube is 9c3। अब यहां 3 to the power 9 minus 3 a क्यूब, यहां पर हमारा a क्यूब बच गया, that is equals to 9 factorial by 3 factorial into 6 factorial 3 to the power 6 into a क्यूब, और इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग ले लिए इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या दिया हुआ है कि since the coefficient of x square and x cube are equal, since the coefficient of x square and x cube are equal, this implies that कि दोनों का जो कोफिशिएंट है हम लोग उसको इक्वेट करेंगे तो वहां से a का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले x क्यूब का हम लोग कोफिशिएंट implies कि 9 factorial by 3 factorial into 6 factorial 3 to the power 6 a cube will be equals to 9 factorial by 2 factorial into 7 factorial 3 to the power 7 into a square, ठीक है। ये चीज बचा हमारे पास।
तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो ये जो 6 फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 7 बचा, और यहाँ 2 फैक्टोरियल तो यहाँ सिर्फ 3 बचा। यानी कि कंप्लीटली जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बचेगा इस साइड 84a that is equals to 36 into 3 implies a is equals to 9/7। a का वैल्यू हमको 9/7 मिला, hence the value of a is, hence the required value of a is 9/7 and this will be your आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 + 2x टू द पावर 6 एंड 1 - x टू द पावर 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले इन दोनों को सेपरेटली हम लोग एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंड करते हैं 1 + 2x टू द पावर 6 को, जो कि है n c0 1 टू द पावर 6 एंड 2x टू द पावर 0 प्लस nc1 1 टू द पावर 5, n माइनस r होता है तो r का जगह पे 1 है तो वो 6 - 1 5 एंड 2x टू द पावर 1 प्लस nc2 1 टू द पावर 4 एंड 2x का स्क्वायर प्लस nc3 1 का क्यूब एंड 2x का क्यूब प्लस nc4 1 का स्क्वायर एंड 2x टू द पावर 4। ये हमारा 5 टर्म, तो पावर 6 है मींस कि 7 टर्म होगा, मींस आगे nc5 1 का पावर 1 एंड 2x टू द पावर 5 प्लस nc6 1 का पावर 0 एंड 2x टू द पावर 6। चूंकि हमारा n के जगह पे वैल्यू 6 है मींस कि ये सारे वैल्यू कितने होंगे 6 होंगे, तो यानी 6c0 6c1 एंड 6c2 6c3 6c4 एंड 6c5 एंड 6c6। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो सबसे पहले है 6c0 1 का पावर 6, तो 1 का पावर एनीथिंग इज 1, 2x टू द पावर 0 मींस कि सबसे पहला वैल्यू तो 1 आएगा, प्लस 6c1 मींस कि 6 into 2x मींस कि 12x प्लस 60x स्क्वायर प्लस 160x क्यूब प्लस 240x टू द पावर 4 प्लस 192x टू द पावर 5 प्लस 64x टू द पावर 6। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 1 + 2x टू द पावर 6 का। अब हम लोग एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 - x टू द पावर 7। 1 - x टू द पावर 7, तो सबसे पहले आएगा 7c0 1 का पावर एनीथिंग, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 और -x टू द पावर 0। इसमें साइन का हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो अल्टरनेट टर्म्स होगा मींस कि जिसका पावर ऑड होगा वो नेगेटिव होगा, तो प्लस 7c1 1 टू द पावर 6 इंटू -x टू द पावर 1 मींस ये टर्म नेगेटिव होगा, 7c2 1 टू द पावर 5 -x का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, 7c3 1 का पावर 4 एंड -x टू द पावर 3 प्लस 7c4 1 का पावर 3 एंड -x टू द पावर 4 प्लस 7c5 1 का स्क्वायर एंड -x टू द पावर 5 प्लस 7c6 1 टू द पावर 1 एंड -x टू द पावर 6 एंड से प्लस 7c7 1 का पावर 0 एंड -x टू द पावर 7। तो इसमें जो हमारे पास टर्म्स बचेंगे वो क्या होंगे कि इन सारे वैल्यूज को हम लोग कंप्यूट करेंगे, तो 7c0 इज 1 1 टू द पावर 7 एनीथिंग 1, तो पहला टर्म हो गया 1
दूसरा माइनस होगा 7c1 7 और x 1 माइनस 7x प्लस 21 x² माइनस 35 x³ प्लस 35 x⁴ माइनस 21 x⁵ प्लस 7 x⁶ माइनस x�7। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, ये दोनों टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम लोग भी दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ 1 प्लस 2x⁶ इंटू 1 माइनस x�7 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखते हैं, तो हमारा जो टर्म था वो क्या था, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 12x प्लस 60x² प्लस 160x³ प्लस 240x⁴ प्लस 192x⁵ प्लस 64x⁶, and it is multiplied with 1 minus 7x plus 21x² minus 35x³ plus 35x⁴ minus 21x⁵ plus 7x⁶ minus x�7। अब इन दोनों के प्रोडक्ट में हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ x⁵ निकालना है, तो अगर हम लोग इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई करने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हम लोग सिर्फ ऐसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनसे हमारा कोफिशिएंट ऑफ जो है x का पावर 5 बन जाए। जैसे कि अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इसमें तो x का पावर 5 नहीं मिलेगा, 12x का मल्टीप्लाई, लेकिन अगर हम लोग 35x⁴ से किए तो इसमें हमको x⁵ मिल जाएगा और 35 × 12 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हमने वैसे टर्म्स को ही लिया है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा x⁵ बन जाए। जैसे 1 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने इस 21x⁵ से किया है, तो ये हुआ हमारा 1 माइनस 21x⁵, यहाँ से x⁵ मिल गया, 12x और 35x⁴, 60x² माइनस 35x³ मींस कि ये टर्म्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ हमारा x⁵ आ रहा है। तो these are the terms containing x⁵, and thus the coefficient of x⁵ that is equals to 171x⁵। ये जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा 171x⁵, thus the coefficient of x⁵ in the given product is 171 and this is your final answer। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 कि if a and b are distinct integer prove that a minus b is a factor of a⁴n minus b⁴n whenever n is a positive integer। तो in order to prove that a minus b is a factor of a⁴n minus b⁴n, we have to show that a⁴n minus b⁴n is something k into a minus b, means कि हमेशा k where k is some natural number, where k is some नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमको ये दिखाना होगा कि a⁴ माइनस b⁴n का जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो a माइनस b उन सारे टर्म में से हमारा जो है कॉमन निकल जाएगा। तो इट कैन बी रिटन दैट, अगर हम लोग चाहें कि इट कैन बी रिटन दैट a is equals to a माइनस ऑफ b प्लस ऑफ b, हम लोग इस तरह से a को लिख सकते हैं, therefore a⁴n can be written as a minus b plus b⁴n, that is equals to, एक टर्म हम लोग कंसीडर कर लेते हैं a minus b
जिसको हम लोग कंप्लीटली a और b को b और इसका पावर n। तो अब हम लोग बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इसका हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम व्हाट वी हैव कि इसका हम लोग एक्सपेंशन जब लिखेंगे कि a टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोग लिखते हैं इसके टर्म में, मीन्स कि n c0 a minus b to the power n b to the power 0 plus n c1 a minus b to the power n minus 1 b का पावर 1 plus n c2 a minus b n minus 2 b का स्क्वायर प्लस जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा हमारा, लास्ट टर्म से पहले एक टर्म जो होगा वो होगा हमारा nc n minus 1 a minus b to the power n minus 1 मीन्स कि यहाँ इन a minus b का पावर 1 होगा और b का पावर n minus 1 प्लस ncn a minus b to the power 0 and b to the power n मीन्स कि इसको एक बार और लिखते हैं तो ये हमारा वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा a minus b to the power n प्लस अब यहाँ चाहे जो भी रहे nc1 b का पावर 1 चाहे जो भी हो a minus b to the power n minus 1 into b का पावर 1 प्लस nc2 a minus b to the power n minus 2 b square प्लस ncn minus 1 ncn minus 1 a minus b to the power 1 b to the power n minus 1 प्लस b to the power n ncn जो हो गया 1 a minus b का पावर 0 तो 1 और b का पावर n जो बचा हुआ है। तो अब हम लोग इस b to the power n को इस तरफ लेके आते हैं LHS की तरफ कि this implies that a to the power n minus b to the power n is equals to a minus b to the power n plus nc1 a minus b to the power n minus 1 into b का पावर 1 plus nc2 a minus b का पावर n minus 2 into b square plus dot 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 plus जो इस बार जो लास्ट टर्म होगा वो होगा nc n minus 1 a minus b and b to the power n minus 1। अब जो है यहां से हम लोग चाहेंगे तो सारे टर्म में से a minus b कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा a minus b का पावर n minus 1 यहाँ बचेगा प्लस जो सेकेंड टर्म है वहां बचेगा nc1 a minus b का पावर एक बार और घट जाएगा दैट इज n minus 2 एंड b का 1 ही रहेगा nc2 a minus b का पावर n minus 3 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगा nc n minus 1 b का पावर n minus 1 यानी कि a का पावर n माइनस b का पावर n में a माइनस b हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया एंड दिस इज सम टर्म, ये कुछ टर्म्स है जो हमारा k के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज इक्वल्स टू a माइनस b इनटू k वेयर k इज इक्वल्स टू दिस टर्म वेयर k इज इक्वल्स टू a माइनस b टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc1 a minus b to the power n minus 2 b का पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस ncn minus 1 b to the power n minus 1 यानी this implies that a minus b is a factor of a to the power n minus b to the power n and this is proved, this proved our result। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग इवैल्यूएट करना है जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसका सेपरेटली एक्सपेंशन करते हैं। तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम तो सबसे पहले √3 + 2 का पावर 6 को एक्सपेंड करते हैं। √3 + √2 टू द पावर 6 सारे पॉजिटिव में हैं
कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ हम लोग n की जगह पे हमारा होगा 6c0 √3 to the power 6 √2 to the power 0 plus 6c1 √3 to the power 5 into √2 plus 6c2 √3 to the power 4 √2 का होल स्क्वायर प्लस 6c3 √3 का होल क्यूब एंड √2 का भी होल क्यूब प्लस 6c4 √3 to the power 4 एंड √2, यहां पर पावर घट रहा है तो यानी √3 का पावर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2, √3 का पावर 2 एंड √2 का पावर 4 प्लस 6c5 √3 का पावर 1 प्लस यहां हो गया √2 का पावर हो गया हमारा 5 प्लस 6c6 जिसमें √3 का पावर 0 1 मींस कि सिर्फ बचा हमारे पास √2 का पावर 6। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग √3 माइनस √2 को एक्सपेंड करते हैं। √3 माइनस √2 का पावर 6 कैन बी एक्सपेंडेड एज, तो यहाँ पर माइनस साइन का ध्यान देना है, तो 6c0 √3 का पावर 6 ही रहेगा, √2 का पावर 0, फिर आएगा माइनस 6c1 √3 का पावर 5 एंड √2 का पावर 1 प्लस 6c2 √3 का पावर 4 एंड √2 का होल स्क्वायर माइनस 6c3 √3 का पावर घटते आ रहा है तो 654 इस बार √3 एंड √2 का पावर भी हमारा हो जाएगा 3 प्लस 6c4 √3 का होल स्क्वायर इंटू √2 का पावर 4 प्लस 6c5 √3 का पावर 1 एंड √2 का पावर जो है हमारा वो हो जाएगा 5, लास्ट टर्म प्लस 6c6 √3 का पावर 0 एंड √2 का पावर 6। ठीक है, तो ये हमारा अल्टरनेट टर्म है, पावर 5 है यानी यहाँ पे भी माइनस होगा। अब हमारे पास क्या है कि नाउ वी हैव कि √3 प्लस √2 का पावर 6 माइनस ऑफ √3 माइनस √2 का पावर 6 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू, चूंकि माइनस हो रहा है तो जो माइनस है वो वापस से पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी जो पॉजिटिव है वो टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 6c1 तो 6 के जगह पर हमारा 6 ही रह जाएगा, 6c1 जो है 6 हो गया, √3 का पावर 5 इंटू √2। ठीक है, ये हो गया, प्लस दूसरा जो है हमारा वो होगा 20 √3 का होल क्यूब इंटू √2 का होल क्यूब, दिस वन। अब इसके बाद जो आएगा वो हो गया प्लस 6 इंटू √3 इंटू √2 का पावर 5, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 396 इंटू √6 एंड दिस विल बी योर आंसर। इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 6 से और आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।